राम राम। जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। तो आइए आज सुनते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। आज एकादशी है और एकादशी की व्रत कथा सुनने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। राम राम। जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। तो आइए आज सुनते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। आज एकादशी है और एकादशी की व्रत कथा सुनने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और जिनका व्रत होता है वो ये कथा जरूर सुने। तो आइए सबसे पहले सफला एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगं विहिं वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं। पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सफला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका क्या नाम है, क्या विधि है और इस दिन जो है किस देवता का पूजन किया जाता है। हे जनार्दन, हे भगवान विष्णु, हे बांके बिहारीलाल, आप मुझे विस्तार पूर्वक यहाँ बताइए कि पौष मास कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है उसका क्या नाम है और उसकी पूजन विधि क्या क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, आपके स्नेह के कारण और आपके प्रेमवश मैं आज आपसे कहता हूँ कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है, यानी जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है, उसकी विधि लोकहित के लिए मैं तुमसे कहूँगा। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इसके नारायण अधिदेवता है और विधि पूर्वक उनका पूजन करके जो है पूर्वोक्त विधि से ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वथा भगवान के प्रिय हैं। अब सफला एकादशी पूजन की विधि सुनो। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से भगवान का पूजन करें। स्वच्छ नारियल का फल और बिजौरा, जंभीर, अनार, सुपारी, लौंग और अनेक प्रकार के आम के फल और धूप दीप से भगवान का विधि पूर्वक जो है पूजन करना चाहिए। और सफला में दीपदान का विशेष उत्तम महत्व बताया गया है और विशेष उत्तम राह है। रात्रि में विधि पूर्वक दीपदान करना चाहिए और जब तक नेत्र खुले हैं तब तक एकाग्र चित्त से रात्रि में जो जागरण करे उसके पुण्य का फल सुनो। हे नारायण, उसके समान न तो कोई यज्ञ होता है और न कोई तीर्थ है, न संसार में कोई व्रत है
5000 वर्ष तपस्या करने का जो फल प्राप्त होता है वह शपला 81 व्रत करने से मिलता है। हे राष्ट्रदल, अब सुनो। महिष्मती राजा की चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुरी थी। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नामक बड़ा पापी था। वह पर स्त्रीगामी, जुआरी और वैश्यगामी था। राजा ने उसको राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक मन में सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने तो मुझे त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार वह जो है चिंता करता हुआ, और उसने विचार किया कि मैं दिन में वन में चला जाऊंगा और फिर रात को वन से आकर इस पुरी में रहूंगा। यह विचार करके वह नगर को छोड़कर साधन वन में चला गया और नित्य जो है वहाँ पर जीव हिंसा आदि वो किया करता था और चोरी डकैती करता था। इस प्रकार उस पापी ने सारे नगर में चोरी की और पहरेदारों ने उसको पकड़ लिया, परंतु राजा के भय से उसे तुरंत छोड़ दिया जाता था। और वन भगवान को अत्यंत प्रिय था। वह अति प्राचीन एक पीपल का पेड़ था और उस वन में एक राक्षस को देवता की तरह वो मानते थे। उस स्थान पर वह पापी लुम्पक दिन रात वहाँ पर रहता था और निंदित और दुष्कर्म आदि वहाँ पर वो किया करता था। उसको पौष मास कृष्ण पक्ष शपला 81 का दिन याद आया और हे राजन, दशमी की रात्रि को वह जो है वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। उसको मूर्छा आ गई, यानी ठंड के कारण वह बेहोश हो गया और ठंड के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और वह मृतक के समान हो गया। दांतों को काटते हुए वहाँ पर जो उसने रात्रि व्यतीत की और सूर्य उदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। शपला 81 के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्य हुआ तब उसको होश आया। जब जो है भगवान सूर्य की किरणें का जो है आधा दिन हो गया तब उसको होश आया और चैतन्य होने पर थोड़ी देर बाद वह अपने आसन से उठ गया और वह पग पर जो है गिरता पड़ता लंगड़े की तरह चलता वहाँ पर जो है वो चलने लग गया। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्पक को जीव हिंसा की वहाँ पर शक्ति नहीं रही और जो फल भूमि पर पड़े हुए थे उनको उठा लिया और जब वहाँ आया तब सूर्य अस्त हो गया था। और हे तात, अब क्या होगा, उसने ऐसा मन में सोचा कि अब क्या होगा। ऐसा कहकर वह दुखी होकर जो है विलाप करने लग गया। वह सब फल पेड़ के नीचे रख दिए उसने और रात में उसको नींद नहीं आई। इससे उसका वहाँ पर जो है जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और शपला 81 का व्रत उसका स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अष्टमात व्रत कर लिया, यानी जानबूझ के उसने कोई व्रत नहीं किया, लेकिन वह भूखा रहने के कारण उसका व्रत हो गया। उसने व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसको निष्कंटक वहाँ पर राज्य मिल गया और सूर्य उदय होने पर एक दिव्य वहाँ पर घोड़ा आया। दिव्य वस्त्रों से युक्त वह घोड़ा लुम्पक के पास खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, वासुदेव भगवान की कृपा से और शपला 81 के प्रभाव से आपने
निष्कंटक राज्य को ग्रहण कर लिया है और आप उस राज्य को ग्रहण करो। अपने पिता के पास जाकर निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। बहुत अच्छा कहकर उसने स्वीकार कर लिया और वह दिव्य रूप हो गया। भगवान श्री कृष्ण में परम भक्ति उसकी हो गई और सुंदर आभूषणों को धारण करके पिता को नमस्कार करके घर में रहने लग गया। उस वैष्णव पुत्र को पिता ने निष्कंटक राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक वहाँ पर जो है राज किया और एकादशी के प्रभाव से यह सब उसको प्राप्त हुआ। सफला एकादशी का उसने व्रत किया, उससे उसको यह राज्य मिला और एकादशी के दिन वह भगवान की भक्ति में जो है लीन जो है रहने लग गया। और वृद्ध अवस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर मन को स्थिर करके और भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर वह वन को चला गया। इस प्रकार से जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं या सफला एकादशी का महात्म्य को सुनते हैं या सुनाते हैं, वह इस लोक में यश लेकर निसंदेह, उसमें कोई भी संदेह नहीं है, निसंदेह जो है वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको मोक्ष प्राप्त करवाते हैं और उनको वैकुंठ धाम में भेजते हैं। जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं वह निसंदेह ही भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान मधुसूदन की कृपा से अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं और इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान सभी मनोरथ जो है पूर्ण करते हैं। इसमें फलाहार इस दिन जो है नारियल हो गया, नींबू हो गया, अनार, सुपारी आदि को अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा वहाँ पर करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सागर लिया जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम, हिरिकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम, करत केल कलोल निस्दिन कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम, दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुश हरणम, गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम, वंशीधर वासुदेव चायो वाली चलो श्री वामनम, जल डूबते गजराक लीनो लंका छेजो रावणम, सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम, द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम, दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम, कविदत्त दास विलास निस्दिन नाम जप नित नागरम, प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम, श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम, श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम, श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम, मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम, मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी, धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे,
धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर शिविचर मन मोहितम कालादितटकरत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ा वहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णुलोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।